वन के मार्ग में। जी हाँ बच्चों, आज हम इसी पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पाठ को आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा और आपने अगर ना भी पढ़ा हो तो इतना तो आपको पता है कि श्री राम जी किस प्रकार से 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं अपनी पत्नी सीता माता के साथ और साथ ही अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। अब उनके साथ रास्ते में क्या होता है, उनके बीच में क्या बातें होती हैं, इसको हमने पढ़ना है आज और जानना है, समझना है कि आखिर उनके साथ कौन कौन सी कठिनाइयां गुजरी या फिर कौन कौन सी बातें हुई। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारे पास दो तरह के पाठ होते हैं, एक गद्यांश, एक होता है पद्यांश। तो हमारे पास आज हम पढ़ने वाले हैं पद्यांश के बारे में, जिसको पढ़कर समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको आपके टीचर की मदद लेनी पड़ती है। कुछ कठिन शब्द होते हैं जो कि अन्य भाषाओं से लिए गए होते हैं, उन शब्दों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इस पूरे पाठ को वन शॉट में कवर करने की कोशिश की है। हाँ, वो बात अलग है कि इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर है उसको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, लेकिन इस पाठ का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भावार्थ के साथ, कठिन शब्दों के साथ हमने आज कवर किया है। चलिए पढ़ते हैं हमारे पाठ 14 के बारे में। 14 पाठ नंबर, ये नई पुस्तक से है। पुरानी अगर पुस्तिका है आपके पास बेटा तो ये पाठ नंबर 16 होगा, आप चेक कर लेना। वन के मार्ग में सवैया, यानी कि जो पाठ का नाम है वन के मार्ग में, और उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, बीच में सीता माता है, पीछे जो है वो लक्ष्मण जी हैं, आगे जो है श्री राम चल रहे हैं। अब इनके बीच में होने वाले वाद विवाद को हम समझते हैं और पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको सीधे तौर पर समझ में ना आए, पर कुछ शब्द तो आपको समझ में आ ही जाते हैं। जैसे कि निकसी का मतलब हो गया निकली या निकले, निकलते भी बोल सकते हैं। और रघुवीर वधु, वधु का मतलब होता है बेटा क्या, पत्नी। रघुवीर मतलब श्री राम जी। ऐसे कई शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से वो शब्द हैं, कठिन शब्द, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और इस पूरे पाठ का भावार्थ क्या कहता है। तो पहले हम इस पूरे पाठ के भावार्थ के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। यानी कि अगर आपके पास समय नहीं है पूरा इस वीडियो को देखने का, तो कम से कम ये जो भावार्थ मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है आपको, इसको एक बार पढ़ लें, समझ लें। मैं आपको एक बार समझा देता हूं आखिर क्या है। प्रस्तुत पाठ कविता जो है हमारे पास, प्रस्तुत कविता है एक तरीके से, क्योंकि ये हमारे पास पद्यांश है। प्रस्तुत कविता जो है उसमें तुलसीदास जी ने तब का प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। नगर में थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गई, उनके माथे पर पसीना छलक आया और उनके होठ सूखने लगे। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती है। राम जी उनकी इस दशा को देखकर व्याकुल हो उठते हैं और सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। यह देखकर सीता जी के मन ही मन में अपने पति के प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो उठती है और उनके प्रेम के प्रति समर्पित हो जाती है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या इसमें डिटेल में था। ये तो पूरा का पूरा पार्ट था जो समराइज करके हमने जाना कि किस तरीके से श्री राम को वनवास मिलता है। उनकी माता जो है वो 14 वर्ष का वनवास देती है। कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी माता ने उनको वनवास दिया था, नाम मुझे बताएंगे आप लोग, जिससे कि मुझे ये पता हो कि हमें कम से कम रामायण का इतना तो ज्ञान है। जब कोरोना हुआ था, कोरोना का टाइम चल रहा था, तो रामायण आता था टीवी वगैरह, सीरियल वगैरह पे। बाकी आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी आप कह सकते हैं हमारे पास एक पौराणिक कथाओं के आधार पर कहानियां बनाई गई हैं, जिनको आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, श्री राम की गाथा को स्मरण कर सकते हो। तो यहां पर वो सारी बातें लिखी है। चलिए पढ़ते हैं अपने इस पाठ को। हमारे इस पाठ के अंदर दो कह सकते हैं पद दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पाठ के अंदर दो पद है बच्चों हमारे पास। पहला पद ये है, यहां से यहां तक पहला पद है हमारा, और दूसरा पद यहां से लेकर यहां तक दूसरा पद है। इन दोनों पदों का जो भावार्थ निकलता है वो मैंने अलग अलग लिख कर दिया है, आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, बाकी तो मैं समझा ही देता हूं आपको। पुरते निकसी रघुवर वधु, धरी धीर दय मग में डग दवे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुरा धरवे। फिरी बुझती है चलनो अब केतकी, पूर्ण कुटी
करी हो कित हवे, तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियों, अति चारु चली जल चवे। यानी कि अब इसका अर्थ क्या निकालता है, इसके अर्थ को समझने से पहले कुछ शब्द हैं, बड़ा ही अटपटा लगा होगा जब मैंने पढ़ा होगा, मेरे से भी ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा था। ऑब्वियसली आई एम नॉट द हिंदी टीचर, मैं आपको क्लियरली बोल दूं, पर मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को सभी सब्जेक्ट का ज्ञान दूं। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी सीखूं और आपको भी सिखाऊं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पुर का मतलब होता है नगर, निकासी का मतलब निकली, रघुवरवधी मतलब सीता जी, मग मतलब रास्ता, डग मतलब कदम, सस की मतलब दिखाई दी, भाल मतलब मस्तक, कनक मतलब बूंदे, पुट मतलब ओंठ, केतिक मतलब कितना, पर्णकुटी मतलब पत्तों से बनी कुटी, कित मतलब कहां, तिय मतलब पत्नी, चारु मतलब सुंदर, चुवे मतलब गिरना। चलिए अब इसके भावार्थ को पढ़ते हैं। प्रथम पद में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी के साथ उनकी वधु अर्थात सीता जी अभी नगर से बाहर निकली है कि उनके माथे पर पसीना चमकने लगा और इसी के साथ साथ उनके होठ भी सूखने लगे। अब वे श्री राम जी से पूछती है कि हमें अब पर्णकुटी यानी घास फूस की झोपड़ी कहां बनानी है। उनकी इस परेशानी को देखकर राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। आगे है, जल को गए लखनऊ, लखनऊ मतलब लखन जी, जल को गए लखनऊ है लरिका परिखोपिए, छाहर धरिक हवे ठाढ़े, ओछी पसेव बयार और अरुपाय पखारी हो भूभूरी ढाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काठे। जानकी कौन थी, माता जी है ना। जानकी नाह को लेख लख्यो, पुल को तनु बारिश बिलोचन बाढ़े। अब इसमें बहुत सारे अटपटे से शब्द आए जिनको पढ़ने में मुझे भी कठिनाई हुई, तो आपको भी होगी, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी नहीं मेरी तरह पढ़ पाएंगे ढंग से। 2-4 बार कोशिश करेंगे तो इन शब्दों को पढ़ना आसान है, थोड़ा स्लो पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, आप पढ़ पाएंगे। लरिका का मतलब लड़का, परीखो मतलब प्रतीक्षा करना, घरिक मतलब एक घड़ी समय, ढाढ़े मतलब खड़ा होना, पसेव मतलब पसीना, बयारी मतलब हवा, पखारी हो मतलब धोना, भुभुरी मतलब गर्म रेत, कंटक मतलब कांटे, काढ़ना मतलब निकालना, नाह मतलब स्वामी, नेहू मतलब प्रेम, लक्ष्यो मतलब देखकर, वारी मतलब पानी। ना आगे क्या है, भावार्थ। इस पद में श्री लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो सीता जी श्री राम से कहती है कि स्वामी आप थक गए होंगे, अतः पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्री राम जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं तथा फिर सीता जी के पैरों से कांटे निकालते हैं। अपने प्रियतम यानी श्री राम जी के इस प्यार को देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित यानी खुश हो जाती है। तो बेटा यही होता है हमारा प्रेम। यानी जरूरी नहीं है ये प्रेम पति और पत्नी के बीच में हो, ये मेरा और आपके बीच में भी हो सकता है। प्रेम का मतलब होता है कि जब हम किसी की खुशी के लिए अपने आप को पूरी तरीके से न्यौछावर कर देते हैं, जब हम किसी के सुख के लिए, जब हम किसी के कह सकते हो दूसरों के स्वार्थ के लिए जब अपने आप को समर्पित कर देते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। क्या आप अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं? करते हैं ना? तो फटाफट मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि आप लोग अपने मम्मी पापा से कितना प्रेम करते हैं। कोई एक कहानी आप मेरे साथ साझा करेंगे जिस कहानी के जरिए मैं जान सकूं, समझ सकूं कि आप और आपके मम्मी पापा के बीच में कैसा संबंध है। कोई भी ऐसी कहानी जिससे आपके मन में ऐसा लगता हो कि यार मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी ऐसा पल हो सकता है, कोई भी ऐसा मोमेंट हो सकता है। जैसे यहां पर जब वो कांटे निकाल रहे थे श्री राम जी, तो किस प्रकार से सीता माता खुश हो जाती है और सीता माता के मन में एक अजीब सा कह सकते हो खुशी का, उत्साह का आप कह सकते हो संचार हो जाता है, और जिसके चलते हमें पता लगता है कि श्री राम और सीता के बीच में कितना प्रेम था। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम और भी आगे इसके बारे में बातें करेंगे। हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि इस पाठ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्यार
हमें आपस में एक दूसरे से बांध कर रखता है। अगर आप अपने देश को, समाज को भी उसी तरीके से देखना शुरू कर दे जिस हिसाब से आप अपने परिवार को देखते हैं, तो हमारा संसार कितना खुश हो जाए, है ना। चलिए, तो इसी अच्छे विचारों के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप अपने चैनल यानी कॉमेट क्लासेस से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यानी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।